राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 केशकाल नगर सीमा में इन दिनों सड़क नवीनीकरण का प्रारंभिक कार्य जारी है, लेकिन लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव के चलते निर्माण कार्य को गति नहीं मिल पा रही थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। केशकाल के इतिहास में पहली बार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। शुक्रवार को केशकाल एसडीएम आकांक्षा नायक के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के अंतर्गत नगर सीमा के दोनों ओर सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान मकान मालिकों और दुकानदारों के विरोध के चलते कई स्थानों पर प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के बीच हल्की गर्मागर्मी की स्थिति भी बनी। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए शाम तक लगभग 80% अतिक्रमण हटाने में सफलता प्राप्त की। देखिए, अतिक्रमण पे जो सरकारी जगह पे बैठे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए, इसका हम स्वागत करते हैं। परंतु जो देखने को मिल रहा है यहाँ देख के तोड़ा जा रहा है, किसी का ज्यादा किसी का कम, तो ये सब चीज को ठीक करना चाहिए। देखिए, जरूरत है पर किसी की जो वास्तविक जमीन अगर उसकी है और इतने साल से काबिज है तो उसके थोड़ा रियायत बरतना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए। केशकाल के लिए कितना जरूरी है ये अतिक्रमण हटाना और थोड़ा चौड़ीकरण? देखिए, जरूरी तो है चौड़ीकरण। देखिए, जिस तरीके से जगदलपुर और रायपुर के बीच में एक यही रोड है जो जोड़ती है बस्तर को, और हमेशा जो यहाँ आए दिन जाम लगे रहता है और रोड का भी काफ़ी समस्या थी और अभी रोड सैंक्शन भी हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सब लोग को और यहाँ पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए इस अतिक्रमण को हटाने में। 20 करोड़ का जो प्रोजेक्ट भेजे थे जिसमें डिवाइडर सभी नाली भी था, लेकिन उसको 8 करोड़ का किया गया। क्या कहना चाहते हो सरकार को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो वो पूरी खोखली हो चुकी है। जिस तरीके से सरकार चल रही है और कौन चला रहा है इसका भी पता नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है। यहाँ भी आप देखिए, डिवाइडर की रोड बननी थी, बन रही है, फिर सिंगल रोड और फिर चौड़ीकरण भी हो रहा है। यदि डिवाइडर अभी नहीं बन रहा है तो अभी चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। अब जो प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण पे कार्रवाई की गई, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो यह जो कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो सरकार का मास्टर प्लान है वो जनता के बीच पेश किया जाए कि आपका भविष्य में मास्टर प्लान क्या, किस प्रकार से वो क्या बनाना चाहते हैं। अभी जो वर्तमान रोड है उसे ठीक कर दें, तो उसके बाद आप देखेंगे तो पहले इससे पहले जो भी कलेक्टर है तहसीलदार रहे वो ड्रेन टू ड्रेन एक स्कीम आया था, ड्रेन टू ड्रेन ही रोड बनाएंगे। पर आज नया आ रहा है, जितने नए अधिकारी आते हैं, मैंने कहा 1925 का मिसल बंदोबस्त पेश कीजिए ताकि उस हिसाब से आम पब्लिक को जानकारी तो रहे कि हमारा जगह जा रहा है, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। बिना मोहलत के आज 2-3 घरों को एकदम बेदर्दी से तोड़ दिया गया। ऐसा न करते हुए प्रशासन को उनको थोड़ा और समय देना था और उनको कहना था कि इस प्रकार से ना हो, किसी के भी साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार यह स्वागत योग्य नहीं है। क्या लगता है प्रशासन अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में नहीं उतरा था? नहीं, प्रशासन का हमला मेरे हिसाब से मिसल बंदोबस्त, जैसे मैंने 1925 का मांगा तो उनके पास था नहीं, उनको लाना था, तैयारियां पूरी करनी थी। कि एक घर में नोटिस दे रहे हैं, किसी का आगे है उसको नोटिस नहीं है, किसी का पीछे उसको नोटिस दे रहे हैं। यह एक पक्षी कार्रवाई या द्वेषपूर्ण कार्रवाई अगर हुई है तो यह गलत है। धन्यवाद। केशकाल में अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, किस प्रकार की कार्रवाई रही, कितना काम हो गया, कितना बाकी? फुल केशकाल एनएच में यहाँ पे चौड़ीकरण का भी प्रस्तावित है अभी आगे चलकर, लेकिन अभी के समय 142 लोगों को 182 लोगों को नोटिस दिया गया था। टोटल 4 नोटिस दिया गया था, एनएच की तरफ से भी 2 नोटिस और सीएमओ ऑफिस से भी 2 नोटिस दिया गया था। उसके बाद आज जमीनी स्तर पर सभी जितना अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। ये हर जो भी विकास कार्य रहता है वो आगे को देखकर प्लानिंग किया जाता है। अभी के समय में सड़क बनने के बाद भी हमको ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी एडिशनल जगह चाहिए रहेगा, इसलिए जो हमारा जो सरकारी जमीन था उसे नाप करके वहां से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया। कुछ लोगों का आरोप है कि नगरवासियों का कि देखकर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 3 पॉइंट से शुरू किए थे क्योंकि हमको आज एक पूरे दिन भर में काम करना था और ये भी हुआ है कि पूरे शहर वासियों का सहयोग भी रहा है। स्वतः उन्होंने अपना जो शेड और जितना मार्किंग करके दिया गया था उसको हटाने का भी काम किया है और जो नहीं हटाए थे उसके लिए जगह जगह पे हमने कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ा है। मैडम, कितना काम पूरा हो चुका है, कितना अतिक्रमण हटाना और बाकी है?
लगभग सभी जगह का हो ही गया है, और जो कुछ शेड और वो सारे चीज़ों को हटाने का काम कर रहे थे वो खुद भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए हम उनको भी समय दिए हुए हैं और वो काम कर ही रहे हैं। और साथ ही साथ जिनका नहीं हटा हुआ है अभी वो कुछ ही बचा हुआ है, उसको हम करके उसको हम कार्रवाई करेंगे। बिल्डिंग भी आ रहे हैं मैडम, उसको किस प्रकार हटाया जाए? बिल्डिंग को भी हमने इनिशियल वहाँ पे उनको बता दिया गया, मार्किंग भी कर दिया गया है, और वो जो 3 मंजिला बिल्डिंग था उसमें भी हमने 1 मीटर तक की कार्रवाई करी है, और शेष के लिए हमने पंचनामा बनाकर उनको 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया है, जिसमें वो स्वतः उसको अपना जो है हटा ले अतिक्रमण जितने हैं। ठीक है। आप इस वार्ड की पार्षद हैं, लगातार यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है, क्या लगता है सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए? होना चाहिए, सड़क चौड़ीकरण तो होना ही चाहिए। क्या है, उससे सुविधा होगी लोगों को, और जो जाम लगा रहता है वो उससे हमको सुविधा होगी। अच्छा, पर सड़क किनारे कई घर हैं, लोगों का घर उसमें अतिक्रमण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? भाई वो अभी तो टाइम देना चाहिए ना लोगों को, एकाएक आप बोलोगे तोड़ने के लिए तो अब उनका तो आशियाना टूट जाएगा तो रहेंगे कहाँ, उनकी भी तो समस्या को समझना चाहिए। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम तो यही करते हैं कि समय दो उनको, पहले से चिन्हांकित करो और समय दो, कुछ समय दो, उसके बाद वो स्वयं अपना करेंगे। हमारे को शेड निर्माण का था, हम तो खुद ही हटा दिए शेड। प्रशासन का कहना है कि 4 बार बकायदा नोटिस दिए गए, 1.5 माह से यह सिलसिला चल रहा है, फिर भी लोग नहीं हटा रहे, जिसके कारण खुद ही बुलडोजर लेके पहुंचे तोड़ने के लिए। अब भाई सहयोग तो करना चाहिए, ये तो गलत है तो हमारी गलती है, उसमें ना सहयोग करना चाहिए। ठीक, किस प्रकार से पूरी कार्रवाई रही, कितना पुलिस बल तैनात किया गया, तो पूरा बताएंगे। ये है केशकाल शहर का, जो शहर के बीच से गुजरने वाली मार्ग है, जिसका नवीनीकरण करना है। इसमें कई लोग दुकान खोलकर अतिक्रमण किए हुए थे, जिसको प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया था पूर्व में, और आज दिनांक को तय किया गया था कि अतिक्रमण हटाया जाएगा करके। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व अमले से SDM मैडम, NH से EE मैडम हो गए, उनका स्टाफ, पुलिस की तरफ से पर्याप्त बल लगाया गया था, जिसमें जिले के बल से आसपास जो थाने हैं वहाँ से बल बुलाया गया था। करीब करीब हम लोग 75 से 80 की संख्या में हमारा टीम यहाँ पर तैनात है। सर, कितना प्रतिशत काम पूरा हो गया, कितना और बचा है? तो लगभग तो अपन ये मान के चले 70% काम हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है, वो भी हो जाएगा। सर, नगर वासियों का कितना सहयोग मिला और कितनी बड़ी चुनौती रही पूरा ये काम? नहीं, ये चूंकि इसका प्रयास पहले भी कई बार हो चुका है और असफल रहा था प्रशासन इसको हटाने में, तो इस बार काफ़ी कई लोगों का सहयोग अच्छा मिला और इस बार मतलब हटाने में सफल हो जाएंगे।